अध्यात्म के मार्ग पर जब साधक चलना प्रारंभ करता है तो उसे प्रारंभ में यह पता नहीं रहता कि उसे साधना कैसे करनी है, विचार कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है। वह कुछ गलत धारणाएं बना लेता है जिससे उसका विकास क्रमशः रुक जाता है। इसी बारे में कुछ प्रश्न महर्षि रमण से किए गए कि आत्म साक्षात्कार के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए हमें किस तरह से साधना करनी चाहिए, किस तरह से एक एक कदम रखना चाहिए। इसी विषय में कुछ प्रश्न साधकों ने पूछे। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न पूछकर मैं अभ्यास शुरू करता हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, इस प्रकार शरीर को हटा देता हूँ। प्राण नहीं हूँ, ऐसे प्राण को हटा देता हूँ, पर इससे आगे नहीं बढ़ पाता। मैं क्या करूँ? तो महर्षि ने कहा, ठीक है, जहाँ तक बुद्धि की पहुँच है वहाँ तक यह ठीक है। आपकी प्रक्रिया केवल बौद्धिक है। वस्तुतः धर्म ग्रंथ इस निषेधात्मक प्रक्रिया का उपदेश साधक का सत्य को जानने में मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। सत्य का सीधा विधान नहीं किया जा सकता, इस कारण यह बौद्धिक प्रक्रिया बताई जाती है। आप समझिए कि जो मैं नहीं अर्थात आत्मा का निरसन करता है वह कभी भी खुद को नहीं हटा सकता। मैं यह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ, ऐसा कहने के लिए मैं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। यह मैं अहंकार है या अहम विचार है, जिसके उत्पन्न होने के बाद ही दूसरे विचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अहम विचार मूल विचार है। यदि मूल उखाड़ दिया जाए तो सब विचार उसी समय उखड़ जाते हैं। इसलिए मूल अहम की तलाश कीजिए। स्वयं से प्रश्न पूछिए कि मैं कौन हूँ। उसके जन्म स्थान को ढूंढ निकालिए तो सब वृत्तियां लुप्त हो जाएंगी और शुद्ध आत्मा शेष रहेगा। तो महर्षि, इसे कैसे किया जाए? गहरी नींद में, स्वप्न में एवं जागृत में मैं हमेशा होता है। जो नींद में था वही इस समय बोल रहा है। मैं का अनुभव निरंतर होता है। क्या आप अपने अस्तित्व का इनकार करते हैं? कभी नहीं करते। आप कहते हैं कि मैं हूँ, पर तलाश कीजिए कि वह मैं कौन है। महर्षि, मैं नेति नेति, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, इस प्रकार ध्यान करता हूँ। नहीं, वह ध्यान नहीं है। मूल की तलाश कीजिए। आपको मूल तक अवश्य पहुंचना चाहिए। तब मिथ्या अहम अदृश्य हो जाएगा और सच्चे अहम का अनुभव होगा। मिथ्या अहम सच्चे अहम से अलग नहीं रह सकता। इस समय आत्मा का शरीर इंद्रियों के साथ झूठा तादात्म्य है। आप इसे हटाने का प्रारंभ करते हैं। यह नेति नेति है। यह उसे पकड़कर ही किया जा सकता है, जिसको हटाया नहीं जा सकता। वह इति है, जो है वह है। महर्षि, जब मैं कौन हूँ ये विचार शुरू करता हूँ तो जवाब मिलता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, बल्कि चैतन्य रूप आत्मा हूँ। तब अचानक दूसरा प्रश्न खड़ा होता है
कि आत्मा माया में फंसा कैसे। दूसरे शब्दों में कहूं तो ईश्वर ने जगत क्यों बनाया। मैं कौन हूं, इसके अन्वेषण का सच्चा अर्थ अहंकार के मूल की तलाश करना है। आपको मैं शरीर नहीं हूं इत्यादि दूसरे विचार नहीं करने हैं। अहंकार के मूल की तलाश दूसरे विचारों से मुक्त होने का साधन है। आप बता रहे हैं ऐसे दूसरे विचारों को अवकाश नहीं देना चाहिए, किंतु अहंकार के विचार के मूल की तलाश की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुझे यह विचार आया, ऐसा उत्तर मिलने पर यह मैं कौन हूं और इसका मूल क्या है, इस प्रकार का प्रश्न पूछकर तलाश जारी रखनी चाहिए। महर्षि, क्या मुझे मैं कौन हूं इसको मंत्र की तरह रटना चाहिए? नहीं, मैं कौन हूं ये कोई मंत्र नहीं है। इसका अर्थ है कि आपको सब विचारों के मूल रूप अहम विचार का उद्भव आप में किस स्थान से होता है, इसका अन्वेषण करना चाहिए। तो महर्षि, क्या मुझे मैं ब्रह्म हूं इस पर ध्यान करना चाहिए? यह श्रुति वाक्य मैं ब्रह्म हूं ऐसा सोचने के लिए नहीं लिखा गया है। सबको अहम विदित है, सब में ब्रह्म अहम रूप में विद्यमान है। अहम को ढूंढ निकालिए, पहले से ही अहम ब्रह्म है। अतः आपको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे ढूंढकर प्राप्त कीजिए। महर्षि, क्या नेति नेति द्वारा यह नहीं है, यह नहीं है, इसके द्वारा 5 कोशों का निरसन करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है? अहम विचार उत्पन्न होने के बाद अहम का शरीर, इंद्रिय, मन इत्यादि के साथ झूठा तादात्म्य होता है। गलती से अहम को उनके साथ जोड़ा जाता है और सच्चा अहम दृष्टिगोचर नहीं होता। गलत अहम से सच्चे अहम को अलग करने के लिए यह निरसन प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन इसका सही मतलब अनात्मा का त्याग नहीं, बल्कि सच्चे अहंकार को ढूंढकर प्राप्त करना है। सच्चा अहम अनंत आत्मा है। वह अहम पूर्ण, शाश्वत एवं आदि अंत रहित है। दूसरा अहम जन्मता है, मरता है, वह अनित्य है। देखिए कि ये निरंतर बदलने वाले विचार किसके हैं। वे अहम विचार के बाद ही उत्पन्न होते दिखाई देंगे। अहम विचार को पकड़े रहिए तो वे शांत हो जाएंगे। दृष्टि को उलटकर अहम विचार के मूल को ढूंढ निकालिए, तब केवल आत्मा शेष रहेगा। महर्षि, यह तो समझना बड़ा ही मुश्किल है। मैं ये सिद्धांत तो समझ गया हूं, लेकिन व्यवहार में क्या करना है? दूसरी पद्धतियां उन लोगों के लिए हैं जो आत्मा का अनुसंधान करने के लिए असमर्थ हैं। अहम ब्रह्मास्मि इसका जप करने के लिए अथवा उसका विचार करने के लिए भी कर्ता की आवश्यकता है। वह कौन है? वह अहम है। बस अहम बने रहिए, यह सीधा मार्ग है। दूसरी पद्धतियां भी आखिर आत्मा को ढूंढने की पद्धति तक ही ले जाएंगी। महर्षि, मैं अहम विषय में सभान हूं, मुझे अहंकार का भान है, फिर भी मेरी परेशानियों का अंत नहीं होता। यह अहम
शुद्ध अहम नहीं है। वह शरीर तथा इंद्रियों के संबंध से मलिन हो गया है। देखिए कि ये परेशानी किसे है। वह अहम विचार को है। उसे पकड़े रहिए, तब अन्य विचार नष्ट हो जाएंगे। महर्षि, यह कैसे किया जाए, यही तो समझ में नहीं आता। अहम अहम को सोचते रहिए और अन्य विचारों को हटाते हुए उसी एक विचार को सूत्र की तरह पकड़े रहिए। महर्षि, ईश्वर की विधेयात्मक धारणा मैं कौन हूं, इसके अन्वेषण से अधिक असरकारक नहीं है। ईश्वर है ऐसा मानकर चलना विधेयात्मक है, जबकि अन्वेषण निषेधात्मक है और भेद की कल्पना पर आश्रित है। क्या करना चाहिए? जब तक आप आत्मानुभव कैसे करना है उसका उपाय ढूंढ रहे हैं, तब तक आपको आपके आत्मा को जानने की सलाह दी जाती है। आपकी मार्ग जानने की इच्छा ही आपके भेद पर आश्रित है। महर्षि, मैं कौन हूं, ऐसा पूछने की बजाय मैं परम सत्ता हूं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। अरे कहता कौन है? कहने वाला तो कोई होना चाहिए ना, उसकी तलाश कीजिए। ये कहता कौन है कि मैं परम सत्ता हूं? पहले उस मैं को तो जान लो, वो मैं कौन है, बाद में कहना जो कहना है। महर्षि, इस आत्मानुसंधान से ध्यान अच्छा नहीं है क्या? देखो, ध्यान मानसिक कल्पना पर आधार रखता है, जबकि आत्मा का अनुसंधान सत्य का अन्वेषण है। ध्यान का आधार वस्तु सत्ता है, अन्वेषण का आधार आत्मसत्ता है। महर्षि, सत्य के अन्वेषण की कोई वैज्ञानिक पद्धति होनी ही चाहिए ना। असत्य का त्याग एवं सत्य का अन्वेषण वैज्ञानिक है। महर्षि, मेरा मतलब है क्रमशः त्याग की वैज्ञानिक प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। पहले मन का, तब बुद्धि का, उसके बाद अहंकार का त्याग। ऐसे आत्मा ही एकमात्र सत्य है और सब असत्य है। मन तथा बुद्धि आत्मा से अलग नहीं रह सकते। महर्षि, सोहम, मैं कौन हूं, इसके समान है क्या? मैं वही हूं और मैं कौन हूं, इन दोनों में क्या भेद है? उनमें केवल अहम समान है। एक सोहम है, दूसरा कोहम है। ये दो भिन्न हैं। हमें क्यों सोहम करते रहना चाहिए? मनुष्य को सच्चा अहम ढूंढ निकालना चाहिए। तुम इन दोनों में से अहम को ढूंढ लो बस। मैं कौन हूं प्रश्न में मैं अहंकार हूं, उसकी तलाश करके उसके मूल स्थान को पाने पर पता चलता है कि उसका अलग अस्तित्व नहीं है। तब वह अपने अहम से एक रूप हो जाता है। आप कठिनाई देख रहे हैं। शिवोहम अथवा सोहम ध्यान से विचार भिन्न पद्धति है। मैं अधिकतर आत्मा के ज्ञान पर बल देता हूँ, क्योंकि आप विश्व तथा उसके मालिक को जानने का प्रयत्न शुरू करें, उससे पहले आपको स्वयं को जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। सोहम अथवा अहम ब्रह्मास्मि ध्यान थोड़ा बहुत मानसिक विचार है, लेकिन आत्मा का अनुसंधान जिसकी मैं बात करता हूँ सीधी पद्धति है और वस्तुतः अन्य सब ध्यान पद्धतियों से श्रेष्ठ है। जिस क्षण आप आत्मा की तलाश का प्रारंभ करते हैं और अधिकाधिक गहराई में जाते हैं, तो वहाँ सच्चा आत्मा
आपको भीतर ले जाने के लिए आपकी राह देख रहा है, तब जो कुछ होता है वह किसी और के द्वारा किया जाता है, जिसमें आपका कोई हाथ नहीं होता। इस प्रक्रिया में सारे संशय एवं चर्चाएं अपने आप छूट जाते हैं, जैसे सोते समय मनुष्य तत्काल के लिए सारी चिंताओं को छोड़ देता है। महर्षि, क्या भरोसा कि वहां मेरे लिए सच्चा आत्मा खड़ा है? पर्याप्त रूप से पक्व होने पर साधक स्वाभाविक रूप से आश्वस्त हो जाता है। महर्षि, यह पक्वता, यह परिपक्वता कैसे संभव है, कैसे आएगी? विभिन्न उत्तर दिए जाते हैं, लेकिन पूर्व का जो भी विकास रहा हो, विचार उसमें वेग लेकर आता है। महर्षि, है तो चक्राकार तर्क हुआ। मैं पक्व हूँ इसलिए विचार करता हूँ, लेकिन मैं स्वयं विचार करके मुझे पक्व बनाता हूँ। ये क्या बात हुई? मन हमेशा ऐसी कठिनाई महसूस करता है। वह स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कोई सिद्धांत चाहता है, लेकिन जो गंभीरता से ईश्वर तक पहुंचना चाहता है अथवा अपने सच्चे स्वरूप को जानना चाहता है, उस मनुष्य के लिए कोई सिद्धांत आवश्यक नहीं। महर्षि, मुझे अब कोई संदेह नहीं कि आपकी पद्धति सरल सीधी है, लेकिन यह सरल बहुत कम लगती है, बड़ी मुश्किल लगती है। सीधी तो है, प्रारंभ कैसे किया जाए ये मैं नहीं जानता। यदि मैं मंत्र की तरह मैं कौन हूँ इसको रटूं तो सुस्ती आ जाती है। दूसरी पद्धतियों में शुरू में कुछ भावात्मक करना होता है और तब साधक कदम कदम आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपकी पद्धति में ऐसा कुछ नहीं है और अचानक आत्मा को पा लेना यद्यपि सीधा जरूर है, फिर भी मुश्किल लगता है। आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह पद्धति सीधी है। यह सीधी है और सरल भी है। यदि हमसे भिन्न चीज़ों के पीछे जाना इतना सरल है, तो स्वयं अपने ही आत्मा के प्रति जाना मुश्किल कैसे हो सकता है? आप कहते हैं शुरू कहाँ से करें? आदि अंत नहीं है। आप स्वयं आदि में और अंत में भी हैं। यदि आप यहाँ और आत्मा कहीं दूसरी जगह हो और आपको पहुँचना हो, तो आपसे यह कहा जा सकता है कि यहाँ से शुरू करना, कैसे यात्रा करना और कैसे वहाँ पहुँचना। यदि आप इस आश्रम में रहकर यह पूछें कि मैं रमण आश्रम में जाना चाहता हूँ, मुझे यात्रा कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए और कैसे वहाँ पहुँचना चाहिए, तो क्या होगा? मनुष्य का आत्मानुसंधान ऐसा ही है। वह हमेशा आत्मा में ही है और कुछ नहीं। आप कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मंत्र रटने जैसा बन जाता है, लेकिन इस प्रश्न का यह अर्थ नहीं कि आप बार बार पूछते चले जाएं। यदि ऐसा हुआ तो विचार इतनी सरलता से मरेगा नहीं। आप जिसे सीधी पद्धति बताते हैं उसमें अर्थात स्वयं को मैं कौन हूँ ऐसा पूछने में आपको करना यह है कि आप अपने भीतर सब विचारों के मूल रूप अहम विचार के जन्म स्थान की ओर मन को मोड़ दें। चूंकि आत्मा आपके भीतर है, बाहर नहीं है। आपको बाहर जाने की बजाय अपने अंदर मुड़कर डुबकी लगाने के लिए कहा जाता है। अपने आप के प्रति मुड़ने से अधिक सरल और कौन सी बात हो सकती है? लेकिन फिर भी हकीकत यह है कि कुछ लोगों को यह पद्धति मुश्किल लगेगी और पसंद नहीं आएगी। इस कारण बहुत सी अन्य पद्धतियाँ बताई जाती हैं। उनमें से प्रत्येक कुछ लोगों को श्रेष्ठ तथा सरल लगेगी।
ऐसा उनकी पक्वता या योग्यता के अनुसार होता है। लेकिन कुछ लोगों को विचार मार्ग के सिवा और कुछ भी पसंद नहीं आएगा। वे पूछेंगे, आप मुझे यह या वह वस्तु देखने या जानने को कहते हैं, लेकिन देखने या जानने वाला है कौन? मैं कौन हूँ यह जानने के बाद सब कुछ अपने आप ही तो जाना जाएगा। दूसरी कोई भी पद्धति चुनी जाए, कर्ता हमेशा रहेगा, उससे दूर जाना संभव नहीं है। मनुष्य को यह कर्ता कौन है इसका निर्णय अवश्य करना चाहिए, तब तक साधना समाप्त नहीं होगी। इस कारण आखिर सबको मैं कौन हूँ इसका अन्वेषण करके इसका स्पष्ट निर्णय करना होगा। आप कहते हैं कि प्रारंभ करने के लिए कोई ठोस वस्तु नहीं है, लेकिन इसके लिए आपके पास अहम है। आप जानते हैं कि आप हमेशा होते हैं, यह शरीर हमेशा नहीं होता। जैसे नींद में, नींद यह सिद्ध करती है कि आप अशरीर रह सकते हैं, बिना शरीर के रह सकते हैं। हम अहम का किसी एक शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं, अर्थात आत्मा को शरीर मानते हैं, मर्यादित मानते हैं। इसी कारण सारी परेशानी है। हमें जो करना है वह यही कि आत्मा को शरीर के साथ एक रूप मानने की, अर्थात मर्यादित सीमित मानने की गलती नहीं करनी है। तब हम अपने आप को आत्मा जो हमेशा है वैसा ही जान लेंगे। तो महर्षि, क्या मुझे मैं कौन हूं इस पर विचार करना चाहिए? आपने जान लिया कि अहम विचार न जाने कहाँ से फूट पड़ता है। इसे पकड़े रहिए तथा इसके जन्म स्थान को ढूंढ निकालिए। महर्षि, मैं इसका मार्ग जान सकता हूँ क्या? आपको अभी अभी जैसा कहा गया है वैसा करिए तो सही। बार बार प्रश्न पूछने से समाधान नहीं मिलेगा। विचार करिए, अभ्यास करिए, साधना करिए, फिर प्रश्न करिए। महर्षि, मैं ठीक से नहीं समझ पाया हूं कि मुझे करना क्या है। यदि यह कोई बाहर की वस्तुगत बात होती तो बाहरी तौर पर मार्ग बताया जा सकता था, लेकिन यह तो आत्मगत है ना। आपको स्वयं को खुद ढूंढना पड़ेगा। महर्षि, पर यह समझ तो नहीं आता। क्या समझ नहीं आता? क्या आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप हैं, आपकी सत्ता है? आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका अस्तित्व क्या है? वह मैं कौन है? महर्षि, मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे राह दिखाइए। अरे भाई, क्या आपको आपके घर के अंदर वाले भाग में राह दिखाना आवश्यक है? महर्षि, कृपया करके मुझे साधना की राह बताइए। मैं कौन हूँ यह प्रश्न अपने आप से बार बार पूछो। यह प्रश्न पूछते पूछते तुम्हें मैं का पता लगेगा और विचार वहीं से पैदा होते हैं। मैं को खोजते खोजते जब तुम अंत में पाओगे कि तुम्हारा मन नहीं है, तब सारे संशयों का समाधान हो जाएगा। सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा आत्मा प्रकट होगा।